नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अभी आपको काफ़ी दिन हो गए हैं। आज लगभग 15 दिन हो गए हैं एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हुए, तो आप लोगों ने फिजिकल की तैयारी कर दी होगी। आज अपन फिजिकल को लेके ही बात करने वाले हैं, क्योंकि जब अपन फिजिकल करने लगते हैं तो कई बार अपन ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जिससे अपने चोटिल होने का डर रहता है। और दूसरी चीज़, प्रॉपर तरीके से एक हर चीज़ का शेड्यूल होता है, उसको उस तरीके से नहीं करते हैं तो उसमें समस्याएं आती रहती हैं। तो होता क्या है कि जब अपन फिजिकल करते हैं तो रनिंग करने के लिए जाते हैं तो अपन सीधे क्या ग्राउंड में जाते हैं और रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या है, पैरों में दर्द होने का डर रहता है। दूसरी चीज़, अपने को जिस तरीके से रनिंग करनी है वो रनिंग हो नहीं पाती है। तो आज अपन उसी को लेके कि रनिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, और किन रनिंग से पहले कौन सी एक्सरसाइज अपने को करनी चाहिए वार्म अप होने के लिए, या स्ट्रेचिंग करने कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है वो करनी चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि बॉडी वार्म अप हो जाती है, गर्म हो जाती है, और उसके बाद चोट लगने का जो डर रहता है, क्योंकि सिन पेन सबसे बड़ी समस्या होती है रनिंग में, है ना। तो सिन पेन बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या होती है जिससे रनिंग हो नहीं पाती है। शुरू में जब आप पहली बार रनिंग स्टार्ट करते हैं तो इसकी समस्या आती है, तो उसको अपन कैसे कम कर सकते हैं और उसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है, तो इन चीज़ों के लिए आज अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन जब रनिंग स्टार्ट करें तो उससे पहले अपने को कम से कम भी 5 से 10 मिनट वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। वो वार्म अप एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ कैसे, कौन सी अलग अलग बहुत सी एक्सरसाइज हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ एक आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से अपन वार्म अप एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपने को रनिंग करनी है, और रनिंग करने के बाद कूल डाउन एक्सरसाइज करनी होती है। वो वार्म अप चाहे वही एक्सरसाइज अपन बाद में भी कर सकते हैं, जिससे बॉडी थोड़ी स्लो डाउन आ जाती है। क्योंकि तुरंत अपन जब 5 किलोमीटर की रनिंग करते हैं और तुरंत डायरेक्ट अपन जब रुक जाते हैं तो होता क्या है कि ब्लड का सर्कुलेशन बहुत हाई रहता है, और जैसे रुकते हैं तो वापस स्लो डाउन आता है। तो इससे क्या होता है, अभी अपने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉन्ग टाइम इफेक्ट इसका होता है, क्योंकि क्लोट्स बनने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो इसलिए रनिंग करने से पहले भी वार्म अप होना है, और उसके बाद कूल डाउन एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ वार्म अप एक्सरसाइज है जो करके दिखाता हूँ, तो आप भी इस तरीके से करिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी, ठीक है। देखते हैं वार्म अप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपन। तो उसमें सबसे पहले तो ये एक्सरसाइज, ऐसे दोनों पैरों को और दोनों हाथों को एक साथ, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद अगली जो वार्म अप एक्सरसाइज है अपनी, ये एक पैर को आगे बैंड होना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजों में अपन चलते हैं तो सबसे पहले ये दोनों हाथों से अपने घुटने को इस तरीके से अपनी तरफ खींचना है, लेफ्ट का, उसके बाद राइट का, इस तरीके से दोनों पैरों को बार बार। उसके बाद ये वाली इस तरीके से, एक हाथ को यहाँ घुटने पे, एक हाथ को यहाँ से एंकल से होल्ड करना है, और इस तरीके से अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचना है इसको, जिससे ये जो मसल्स हैं ये खींचेगी, और ये इस तरीके से दोनों पैर। इसके बाद ये इसको यहाँ से पकड़ना है पैर को, और अपनी तरफ खींचना है ऊपर की तरफ, यूँ दोनों पैरों को इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद स्क्वाट मार सकते हैं इससे स्क्वाट से क्या होगा, आपकी जो थाई है ना ये वाली, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। और रनिंग में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी थाई काम आती है। जितनी थाई आपकी ज़्यादा होंगी, ये एक्सरसाइज आप रनिंग के बाद ज़्यादा करना, रनिंग से पहले ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि इसमें थकान ज़्यादा जल्दी आएगी। तो ये रनिंग के बाद करनी है, ठीक है। उसके बाद जैसे बैठ के अपन कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं इस तरीके से। ये कूल डाउन की जो एक्सरसाइज हैं उनमें भी शामिल है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं। इस तरीके से अपने तरफ खींचते हुए इस तरीके से एकदम स्ट्रेट, कमर को एकदम स्ट्रेट रखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे इस तरीके से दोनों पैरों को पकड़ना है, हाथ को यूँ लाना है और यूँ जितना नीचे जा सकते हैं, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और तो इस तरीके से आपको कूल डाउन। और इसके बाद अपन खड़े खड़े जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजों में आएगी, इस तरीके से ऐसे अपने हाइट के अकॉर्डिंग पैरों को खोलना, फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से। इससे क्या है, आपका जो पूरा पैर है ना ये खींचता रहेगा, जिससे मसल्स जो पेन होती है ना वो नहीं होंगी, इस तरीके से।
ठीक है। तो ये काफ़ी एक्सरसाइज है, ये आपको करनी है। उसके बाद एक रनिंग के लिए खड़े खड़े एकदम स्पीड से, ये रनिंग करने के बाद इससे क्या होगी, आपका स्टेमिना जो है ना वो बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा। करो स्टेमिना, जो सांस फूलने की जो है ना वो समस्या नहीं आएगी। तो आपके जो भी कोई सवाल है वो मुझे कमेंट करिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।